नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी की वो सर्द रात थी जब कोहरे ने चंडीगढ़ की सीमाओं को अपने आगोश में जकड़ रखा था। हवाओं में बर्फ़ की चुभन थी और वातावरण में एक अनकहा डर। शहर की सीमा से सटे एक वीरान इलाके में स्थित एक पुराना बंगला, जो अब लगभग भूला दिया गया था, उस रात किसी पुराने जख्म की तरह फिर से धड़कने लगा। ये बंगला अब 19 वर्षीय पंकज का निवास था। एक रात ठीक 11 बजे दरवाजे पर अजीब सी दस्तक हुई। पंकज, जो अपनी नई क्राइम थ्रिल लिखने में लीन था, चौंक गया। इतनी रात को कौन सा हो सकता है? उसने झांक कर देखा। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 25 होगी। कंधों पर बाल, आंखों में भय और होठों पर याचना। कौन हैं आप? पंकज ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलते हुए पूछा। प्लीज़, मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई है, मैं अकेली हूँ। एक रात की जगह मिल सकती है? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन कुछ और भी, एक अज्ञात गहराई। पंकज ने सोचा, क्या सच में मजबूर है या कोई कहानी है? फिर वह बोला, आ जाइए। लड़की ने नाम बताया, आरती। उसका कहना था कि वह मनाली से चंडीगढ़ आई है और ख़राब मौसम के चलते बीच रास्ते में फंस गई। पंकज ने उसे सूखे कपड़े, गर्म कॉफ़ी और गेस्ट रूम दिया। आरती धीरे धीरे सहज हो रही थी, लेकिन पंकज की अनुभवी आंखें देख रही थी कि लड़की कुछ छुपा रही है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये छिपा हुआ दर्द है। रात के 1 बजे पंकज की नींद टूटी। हल्की आहट जैसे फर्श पर नंगे पांव कोई चल रहा हो। वह बाहर निकला और देखा, आरती उसकी लाइब्रेरी में खड़ी थी, एक पुरानी किताब को ध्यान से देख रही थी। पंकज बोलता है, आरती। वह चौंक गई। सॉरी, नींद नहीं आ रही थी। आपकी किताबें बहुत अलग हैं। पंकज को अब पक्का यकीन हो गया, ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं है। अगली सुबह पंकज आरती को कॉफ़ी दे रहा था कि उसकी नज़र ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। आरती जैसे पैरों से ज़मीन चली गई हो। ये तस्वीर कहाँ लाई आपने? पंकज बोलता है, ये मेरे पापा के दोस्त थे, संजय। इस बंगले को दोनों ने मिलकर बनाया था। आरती की सांसें तेज़ हो गईं। आरती ने बताया, ये मेरे पापा हैं और उनकी मौत इसी बंगले में हुई थी। आरती ने बताया कि उसकी माँ बचपन से कहती थी कि तेरे पापा की मौत एक हादसे में नहीं, एक हत्या थी, और बंगले के तहखाने में शायद उस रात का राज छिपा है। पंकज ने तभी तहखाने के बारे में नहीं सुना था, पर उस रात दोनों ने मिलकर स्टोर रूम की दीवारें खटखटाईं। एक जगह से टन टन की आवाज़ आई और जब उसे तोड़ा गया तो सामने आया एक सीक्रेट चैम्बर। अंदर धूल भरी फाइलें थीं, एक लॉक किया हुआ ब्रीफकेस और एक डायरी में लिखा हुआ था, अगर मैं मर जाऊं तो जान लो कि यह आत्महत्या नहीं है। बंगले की ज़मीन पर एक राज है जो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं। हरीश सिंह मुझे बार बार धमका रहा है और शायद पंकज के पापा भी। अब मुझे डर लगने लगा है। अगर आरती ये डायरी पढ़ रही हो तो जान लो तुम सच के लिए ही बनी हो। पंकज का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पापा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? पंकज और आरती ने मिलकर पुलिस रिकॉर्ड्स, अखबारों की कटिंग्स और आसपास के गांव वालों से जानकारी जुटाई। सच सामने आया। संजय शर्मा ने बंगले की ज़मीन के नीचे पुरातत्व खजाने की जानकारी पाई थी। जब उन्होंने इसे सरकार को सौंपने की बात की तो हरीश सिंह और कुछ स्थानीय नेताओं ने उन्हें मार डाला। और पंकज के पापा? वो उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने सब जानते हुए भी चुप्पी साध ली। ब्रीफकेस पे एक टेप मिला, रिकॉर्ड किया हुआ अंतिम कॉल, जिसमें संजय शर्मा अपनी पत्नी से कह रहे थे, मैं डर रहा हूँ मीरा, अगर कल सुबह मैं ज़िंदा ना रहूँ तो आरती को ये डायरी देना और पंकज की मदद लेना। पंकज फूट पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कहानियों से भी ज़्यादा रहस्य मेरे ही घर में दफन होगा। आरती ने केस दोबारा खुलवाया। पंकज उसके साथ खड़ा था। मीडिया और सोशल मीडिया और दस्तावेजों के दबाव के कारण सीबीआई ने दोबारा जांच शुरू की। हरीश सिंह को गिरफ्तार किया गया। पंकज ने अपने पापा की चुप्पी के लिए जनता से माफ़ी मांगी और बंगले की ज़मीन सरकार ने एक स्मारक घोषित कर दी। आरती जानने लगी
तुम तो सिर्फ एक रात की मेहमान बनकर आई थी, पंकज बोला। आरती मुस्कुराई। कभी कभी एक रात ही काफ़ी होती है किसी की पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए। फिर क्या तुम हमेशा के लिए पंकज की बात अधूरी रह गई? आरती ने कहा, मैं लौटूंगी, लेकिन इस बार बतौर मेहमान नहीं, साथी बनकर। ये बंगला अब एक रहस्य नहीं, एक प्रतीक बन चुका है उस रात की याद में जब एक अनजान लड़की आई थी और इतिहास को फिर से लिखा गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।